संभल में हिंसा के बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही। इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन संभल हिंसा को लेकर राजनीति स्थिर होने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा को लेकर नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों तरफ के नेता लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने हिंसा को लेकर सरकार को घेरा। शिवपाल ने कहा कि सरकार द्वारा गठित की गई टीम पर मुझे भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की टीम पर विश्वास नहीं है। वहीं एसपी कांग्रेस के संभल जाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये लोग केवल राजनीतिक पर्यटन के लिए संभल जाना चाहते हैं। जितने भी दंगाई हैं वो सब समाजवादी हैं। इन लोगों का पुराना राग है कि पहले दंगा करो, फिर पत्थर फिकवाओ, फिर मुआवजा बंटवाओ। ये लोग किसी भी तरह से वोटों की फसल काटना चाहते हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। संभल में जो भी घटना अभी हुई है, ये सरकार की कराई हुई घटना है। और इस तरीके से ये सीधा सीधा मुस्लिम लोगों का मनोबल गिराना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी देखिए विकास कुछ कर नहीं रही है। संभल में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। जो स्थितियों को प्रशासन ने बिंदुवार प्रथम दृष्टया देखा है, ज़्यादातर जो भी अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। किसी भी स्थिति में हम उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देंगे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए कड़ाई करेंगे। संभल की घटना पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है और हृदय को दहलाने वाली घटना तो ही है। और देश की जो हमारी आपसदारी है, शांति है, आपसदारी है, भाईचारा है और जो प्रदेश की गंगा जमुनी संस्कृति है, उससे इस घटना से असर पड़ता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ राजनीतिक लोग संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते थे। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का शासन और वहां के जिला प्रशासन ने बड़ी बहादुरी और समझदारी से काम लिया, जो संभल बच गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम न्यायिक रिपोर्ट आने दो, न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने दो, इस साजिश में समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं का नाम आएगा। और ऐसे में बड़े सवाल, जब संभल संभल गया फिर क्यों छिड़ा सियासी दंगल। दंगाइयों पर पारा हाई, सपाई कनेक्शन पर सियासत गरमाई। एसपी के बाद कांग्रेस का कूच, मुस्लिम वोट के लिए एकजुट। हिंसा की जांच जारी, फिर क्यों मुआवजे की बात आई। एसपी का करारा प्रहार, मुस्लिमों पर हो रहा अत्याचार। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं सूर्य मैथिल जी, बीजेपी नेता, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अरविंद जय तिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मेजर आशीष जी, सवाल आपसे यह है कि देखिए, न्यायिक जांच आयोग जो कि संभल भी गई, टीम भी गई, मौका मुआयना किया और आपके ही महासचिव कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाकर भरोसा तो करना पड़ेगा ना सरकार पर या किसी टीम पर। जांच की टीम हो, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, सरकार, किसी पर तो भरोसा कीजिए। केवल वोट बैंक के लिए ये कह देना कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है, ये सरकार मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है। देखिए, जहां तक भरोसे की बात है, हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि जिस तरीके से शासन चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश का, उस पे हमको इनकी बातों पे, इनकी कथनी, इनकी करनी पे भरोसा नहीं। और अब कहीं ना कहीं हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और उसने दो टिप्पणियां करी। एक, कहा कि पुलिस जो है वो अपनी बहुत ज्यादा मनमानी कर रही है उत्तर प्रदेश में, उसको ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है। दूसरा, उन्होंने एक बहुत सख्त बात कही जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के डीजीपी को बताना चाहते हैं कि हम ऐसा आदेश पारित करेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की दो टिप्पणियां, जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो हम बात कह रहे हैं
उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा। और साथ ही हम लोगों ने उपचुनाव में जो 7 पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं, जो हम लोगों ने बताया था कि ये गलत कर रहे हैं, उस पे भी हुआ। अब उसके बाद हमारे लिए कैसे ऐसे लोगों पे भरोसा करें? और अगर इसी बात को यहां संभल के मैं डायरेक्टली उस पे आऊं तो कहूं तो आपको याद होगा जब शुरू में कहा गया पुलिस द्वारा कि हमारे ऊपर गोलियां चल रही थी, इसलिए हमने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, और फिर ये बयान बदल जाता है कि नहीं, जो दंगाई थे वो आपस में लड़ रहे थे, हमारे पे गोली कोई नहीं चला रहा था। तो जब आप पहले कह रहे थे आप पे गोली चल रही थी, आपके वीडियो वायरल हैं जिसमें आप लोग गोली चला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं और बंदूकें सीधे तनी हुई हैं, आप मारने के लिए गोली चला रहे हैं लोगों, आप हवाई फायरिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है फायरिंग का ऑर्डर देने से पहले, पूरा एक उसका एक प्रोसीजर है कि आप फायरिंग का ऑर्डर तब देते हैं जब आप पहले वार्निंग देंगे, एयर मतलब हवाई फायरिंग करेंगे, सारे आप वो सब चीजें दरकिनारे हैं जो कहीं भी दिखी नहीं है। और फिर ये 2 अलग वर्जन कैसे आ गए कि ये हम पे गोली चला रहे थे तो हमने गोली चलाई, और फिर हो गया कि नहीं हम पे तो गोली चलाई नहीं रहे थे, तो जांच टीम गई है ना, जांच के लिए, जांच करने के लिए इसीलिए तो टीम गई है। हाँ, तो अब ये इन्हीं के द्वारा की गई है, जो कहीं ना कहीं इसीलिए शक के दायरे में है कि भाई जिस पे इल्जाम है वही लोग जाकर के अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसीलिए लोगों के मन में एक शंका तो होना स्वाभाविक है। नहीं, लोगों के मन में किसे, उस पक्ष को या समाजवादी पार्टी को, सूर्य मैथिल जी, एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है। अब देखिए, उम्मीद कर सकते हैं कि जवाब ले ले सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद राहुल जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और अभी मैं सुन रहा था मेजर आशीष को, वैसे तो बहुत सुलझे हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन है तो समाजवादी पार्टी के, तो फर्जी न्यूज फैलाने में तो माहिर होंगे ही। इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय ने, देखिए बीच में मत बोलिए मेजर साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आशा करता हूं आप समाजवादी पार्टी के और गुंडे प्रवक्ताओं की तरह लाल टोपी पहन के गुंडागर्दी नहीं करेंगे। सुनिए प्लीज। तो किसी भी प्रकार से कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी ना तो प्रशासन पे की है ना पुलिस विभाग पे की है, पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका पक्ष है उसको यह कहा कि पहले आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप जाइए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में अपने वाद को निपटारण कीजिए। और निचली अदालत को यह कहा कि अभी आप यथास्थिति रखिए जब तक हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का कोई फैसला नहीं आता। ठीक है जी। और निचली अदालत ने भी 8 जनवरी तक के लिए डेट आगे दे दी है, क्योंकि इन लोगों के दंगे और इस प्रकार के आगजनी के कारण जो कोर्ट प्रशासन वहां गया था, कोर्ट कमिश्नर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 29 तारीख तक नहीं सबमिट कर पाए, परेशानी में थे। यही कारण रहा कि डेट आगे की ली गई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं राहुल राजपूत जी, ये बार बार जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देते हैं उसकी बात ही नहीं हो रही है ना। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं ना बार बार प्रशासन के ऊपर, वो प्रश्न। और दूसरी चीज, अभी इन्होंने कहा कि गोली चला रहे थे और फिर उसके बाद उन्होंने बोला नहीं जी हम पे गोली नहीं चला रहे थे। तो प्रशासन का साफ स्टेटमेंट है कि ये लोग 2 गुट थे, एक सांसद का गुट था और दूसरा था विधायक का गुट, और ये दोनों आपस में ही दंगा कर रहे थे, एक दूसरे पे गोली चला रहे थे। सभी पोस्टमार्टम में कहीं पर भी पुलिस विभाग द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों के द्वारा किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कुछ भी आप कहिए, मैं तो कह रहा हूं आप कुछ भी कहिए, गोलियों से ही मृत्यु हुई। सूर्य मैथिल जी आप कुछ भी कहिए, लेकिन उन्हें तो भरोसा नहीं है ना। अब देखिए राहुल भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपस में लड़ मरे तब भी पुलिस प्रशासन के ऊपर ये डालेंगे, क्योंकि वोट की फसल काटनी है ना। परेशानी ये है, सारे दंगाइये, मैं नाम ले रहा हूं यहां पर, इनके पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान वो इसमें अभियुक्त हैं, उसके अलावा जो सांसद है वहां के वो इसमें नामजद है, उनके पिता नामजद है, उनके अलावा विधायक जो है उसका बेटा नामजद है। ये सारा का सारा लाल टोपी गैंग जो है ये दंगा करने, माहौल खराब करने, प्रदेश की आबोहवा खराब करने के लिए पूरी तरह तत्पर रहा। कुंदरकी की हार का बदला लेने के लिए, चाहे जो भी है, सियासत जोरों पर है। कोशिश की। अरविंद जय तिलक जी, इसे हम सियासी एंगल इसलिए सियासतदान दे रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है। सवाल इस बात को लेकर भी कि अगर नहीं बोलेगी समाजवादी पार्टी तो भी फंसेगी,
बोलेगी तो बीजेपी भी हमलावर रहेगी, तो ये बताएगी कि देखिए आपके लिए बीजेपी किस तरीके से हम पर हमलावर है। अभी आज ही एसपी विधायक इकबाल महमूद पहुंचे परिजनों से मिलने संभल में, उन्होंने कह दिया दंगाई तो शहीद हैं जो मारे गए, मस्जिद के लिए पूरी कौम शहीद होने को तैयार है। इस तरह की बयानबाजी, और ऊपर से शिवपाल यादव ने कहा है कि मुस्लिमों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। तो ये बताने की क्या कोशिश हो रही है, ये समझ से परे। और दूसरी ओर जब दूसरे पक्ष को विश्वास नहीं किसी चीज पर, तो कल को सच्चाई भी सामने आएगी तो उस पर भी विश्वास नहीं। बिल्कुल राहुल जी, अभी आपने कहा कि भरोसा नहीं हो रहा है, तो देखिए राजनीति भरोसा पैदा नहीं करती है, सिर्फ मौका देती है। और उसी मौके को विपक्षी दल जो है लपकते हुए साफ दिख रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर जांच कमेटी का गठन कौन करेगा, सरकार करेगी या विपक्ष करेगा? जब जांच कमेटी का गठन हो गया, वो अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, तो थोड़ा इंतजार करिए, उसके निर्णय को आने दीजिए, इसके बाद अपनी सियासत करिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो है इस मौके को जो है अगर नहीं लपकती, तो सवाल उठता कि भाई आप मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। बेशक यह सही बात है। 2017 का याद करिए, विधानसभा चुनाव जी। जब आजम खान साहब को लेकर के जब अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोल रहे थे, तो आजम खान के लोगों ने कहा कि ये मंचों के जरिए आजम खान साहब की बात को नहीं उठा रहे हैं 2022 के चुनाव के दौरान। तो उस स्थिति में जो है ढेर सारे सवाल उठ खड़े हुए थे कि आखिर जो है समाजवादी पार्टी का इरादा क्या है। अब ऐसी स्थिति में जहां लगातार जो है उसे चुनावों में हार मिली है, उपचुनाव में जो है बुरी तरह पराजित हुई है, तो ऐसे में थोड़ा उसको बढ़ चढ़ करके आगे जो है माइलेज लेना तो बनता ही है। अब चूंकि जो है उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि नहीं यह जो है दंगाई शहीद है, तो यह कोई नई बात नहीं है। संसद पर हमला करने वाले को इसी देश में आपने देखा कि किस तरह उसकी मातम कुर्सी हुई, किस तरह आतंकवादी मारे गए थे, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों में उनका जो है नमाज जनाजा पढ़ा गया। तो ये भारत के लिए कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर आश्चर्यचकित हुआ जाए। तो इस दंगे में भी जो मारे गए हैं, ये वही लोग नहीं है जो पत्थरबाजी कर रहे थे। लगभग 2 दर्जन जो है ट्रैक्टर पत्थर वहां से प्राप्त हुआ है, इकट्ठा हुआ है, वह तो एक दिन में आया नहीं है। तो निसंदेह जो है इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। अगर उसकी जांच हो रही है तो मुझे लगता है, क्योंकि एक हफ्ते बीत गए, अभी तक कोई एक मुख्य बिंदु भी नहीं मिला है। मेजर आशीष जी, तुष्टीकरण की राजनीति कब तक? सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए आप भी राजनीति वही कर रहे हैं कि कौम आपस में भिड़ी रहे और वोट बैंक का आपका सिलसिला जारी रहे। ऐसा नहीं है कि आप दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी वही कर रही है जो आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी कंफ्यूज है कि उसको समझ नहीं आ रहा, उसके नेताओं की, खैर मैं समझ सकता हूं उनकी समझ और पढ़ाई लिखाई दोनों बहुत कम होती है, कि दंगा सपा ने कराया कि दो समुदाय आपस में लड़ रहे थे, कि 2 गुट आपस में लड़ रहे थे, कि समाजवादी पार्टी ने लड़ा दिया दोनों गुटों को। ये इनका वर्जन है ना, यही वर्जन है ना इनका। अभी यही कह रहे थे कि 2 गुटों को आपस में 2 गुट लड़ रहे थे, पुलिस से तो कोई लड़ ही नहीं रहा था साहब, सब बहुत ही अच्छे से थे। वो आपस में एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहे थे, आपस में एक दूसरे पे गोलियां चला रहे थे, पुलिस वहां खड़ी हुई देख रही थी, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तो पुलिस फायरिंग किस पे कर रही थी? वीडियो तो सामने है। तो पुलिस फायरिंग किस पे कर रही थी? और अगर उस पुलिस फायरिंग कर रही थी तो पुलिस की गोली से कोई मरा नहीं? बहुत दूर से तो आप फायरिंग कर नहीं रहे थे, कोई आतंकवादी हमला तो था नहीं कि उधर आतंकवादी थी। पब्लिक आपस में एक दूसरे पे गोली चला रही थी। तो पुलिस किस पे गोली चला रही थी जब पुलिस पे गोली चल ही नहीं रही थी? सोचने वाली बात। फंस गए यहां पे भारतीय जनता पार्टी के नीचे से ऊपर तक, और वो डीएमएसपी जो इसमें पूरी तरह शामिल हैं, जिन पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और एक दिन चलेगा। आप देखिएगा कि फायरिंग अगर 2 गुट आपस में कर रहे थे और पुलिस कह रही है हम पे तो फायरिंग की नहीं, तो आप फायरिंग किस पे कर रहे थे? क्या फायरिंग करने का ऑर्डर किसने दिया?
उसकी वीडियो कहाँ है कि फायरिंग करने से पहले आपने हवाई फायरिंग कर दी? ये सवाल नहीं है, जो आप पूछ रहे हैं यही आप इतने टाइम पहले से लेके बैठे हुए कुछ नहीं है। इसी के लिए तो पहले कह रहे थे कि हम पे फायरिंग टीम पहुंची, जांच पड़ताल कर रही है। बदला जब रिपोर्ट बदली इन्होंने योगी सरकार के कहने पे, तो कहीं ना कहीं कहने लगे कि नहीं ये तो आपस में लड़ रहे थे, हम पे तो गोली ही नहीं चलाई। मेजर आशीष जी, आप ही सवाल खड़े कर रहे हैं और तमाशा बना रखा है सवाल का जवाब दे रहे हैं। और पहली बार नहीं हुआ, और ये कहने से सुप्रीम कोर्ट मैं भी बात कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति इस वक्त डिबेट देख रहा है, मेजर आशीष जी, मैंने कही थी सुप्रीम कोर्ट, मेजर आशीष जी, डिबेट पे मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है? ये क्यों बताया जा रहा है? प्रॉब्लम मैं सब न्यूज चैनल्स में देखता हूं, मैं जैसी भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोलता हूं, आप खोलिए ना पोल पट्टी, मैं कहां मना कर रहा हूं, खोलिए पोल पट्टी। आप सुनिए, आप ही को पूरा टाइम दे दूं और मैं कोई सवाल भी ना पूछूं आपसे। पूरा टाइम मुझे चाहिए भी नहीं, लेकिन जो बात मुझे कही गई उसका तो जवाब दे दूं। अभी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने बात ही नहीं कर रहा था भाई, मैंने भी गूगल से निकाला, मेरे को सवाल हो रहा है, आपका जवाब हो रहा है। जज साहब ने फोन करके बताया था। नहीं, ये शो तो मैं यही कह रहा हूं कि जिसने भी अभी डिबेट सुनी, जो 2 वक्तव्य मैंने कहे, वो गूगल करके देख ले कि कहे हैं कि नहीं कहे, पता चल जाएगा। सूर्यवंशी साहब जरा शांत रहिए। पहली बात। दूसरी बात, नहीं, आप छोड़ दीजिए दूसरी बात। अब मेरी पहली बात सुनिए। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, संविधान की शपथ खा के गए हैं ना आपके विधायक साहब? हाँ, तो गए हैं, सभी गए, हमारे थोड़ी गए। नहीं तो ये क्यों कह रहे हैं कि पूरी कौम शहीद हो जाएगी मस्जिद के लिए? नहीं, वो ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है कहने की इस तरीके से, जरूरत नहीं है इस तरीके से कहने की। कहीं ना कहीं ये गलत बात है, इस तरह नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए, तो ये भी ये इस बात का भी आप खंडन कर दीजिए कि जो शिवपाल यादव ने कहा है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, ये क्यों बताया जा रहा है? सब पे अत्याचार हो रहा है साहब। ये 14% टैक्स आ रहा है इस प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के नेता ये क्यों बता रहे हैं? अत्याचार हो रहा है, उसमें भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, वो भी नहीं बच रहे हैं, उनपे भी अत्याचार हो रहा है। मैं शिवपाल जी को बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, वो सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सब पे अत्याचार हो रहा है भाई। पेट्रोल जो इतना सस्ता था आज महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो रही ना। आप आगे बढ़ाइए या पीछे कीजिए, लेकिन उन्होंने एक लाइन तो खींच दी ना। हाँ, तो उन्होंने जब ये देखा, आपने देखा भी है उपचुनाव में किस समुदाय के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, और 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए ना। आप उस बात को झुटला तो नहीं सकता ना कोई चैनल, कोई भाजपा झुटला तो सकती नहीं। चुनाव आयोग ने जब देखा कि वीडियो वायरल थे, कैसे बंदूकें कहते थे ना कि चुनाव आयोग तो फला के इशारे पर काम करता है, ना पढ़ने पर मतलब डालने ना पाए लोग वोट, ये सबने देखा, पूरे देश ने, विदेश ने, दुनिया में देखा। बहुत टाइम ले लिया आपने बहुत टाइम ले लिया। नहीं है, देखिए ये तो गलत बहुत टाइम ले लिया। सूर्यमैथिल जी, भाई आप लोग मुस्लिमों को क्यों खिलाफ हैं? क्यों मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहे हैं? दुश्मन है क्या मुस्लिम? राहुल भाई, आपने 5 मिनट लगातार समाजवादी पार्टी को दिया, आशा करता हूं मुझे 2 मिनट देंगे। पहली चीज, मैंने यहां पर कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक जहां पर 2 गुट में वहां पर बटे हुए हैं, उन दोनों गुटों में आपस में दंगा हुआ, और समाजवादी पार्टी के पूर्व जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी उसमें सम्मिलित थे, और समाजवादी पार्टी के सांसद के पिता और विधायक का बेटा भी। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इनसे कहना चाहता हूं, ना इनको कोर्ट पे विश्वास है, ना इनको प्रशासन पे विश्वास है, ना पुलिस पे विश्वास है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने बता तो दिया कि कितना विश्वास है। विश्वास जब पक्ष में आता है तो विश्वास है, जब नहीं आता तो विश्वास नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, गलत बात है, मैं इनके बीच में नहीं बोला, ये बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, तो आप झूठा इल्जाम तो मत लगाइए ना, आप झूठा इल्जाम तो मत लगाइए। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से यहाँ पर जांच कमेटियां बैठवाएंगे, ये पाकिस्तान से बुलाएंगे या बांग्लादेश से बुलाएंगे? पाकिस्तान तो भाई साहब आप ही के प्रधानमंत्री जाते हैं बिन बुलाए अडानी जी को पावर प्लांट लगवाने के लिए। हम बाकी कोई नहीं जाता है भाई साहब पाकिस्तान, हमारे कोई नेता नहीं गया पाकिस्तान। और इससे पहले भी जिन्ना की चादर पे, वो जो मजार पे चादर चढ़ाने गए थे, वो भी आप ही पार्टी के नेता थे। जो शिवपाल सिंह यादव है वो किस प्रकार से कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर यहाँ पर जो है अपराध, मैं कहूं अत्याचार हो रहा है, तो भाई जरा एक प्रूफ तो लाके दो कि वो मुसलमान थे। मतलब आपके लिए दंगा करने वाला, पत्थरबाजी करने वाला सिर्फ शहीद हो सकता है क्या?
जैसे कि अब अफजल हम जिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जाली, भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वालों का समर्थन करते थे। बुरहान वानी आपके लिए भटका हुआ नौजवान है, लादेन को, बुरहान वानी को आप ही की मिली जुली सरकार थी पीडीपी के साथ, आप ही की सरकार ने उसको मुआवजा दिया था, आपकी और पीडीपी की सरकार थी। जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी को भाजपा और पीडीपी की सरकार ने मुआवजा दिया था। अरविंद जयतिलक जी, संभल मामले पर जाकर कहीं तो सियासत थमेगी, हमें तो नहीं लग रहा है जो स्थिति बनी। बिल्कुल, देखिए, हाँ राहुल जी, देखिए, सवाल यह नहीं है कि शीशा कैसे टूटा, सवाल यह है कि पत्थर किधर से चले। सवाल तो बनता है कि जब सर्वे करने जो है कोर्ट कमिश्नर गए थे, 19 तारीख को भी गए, 24 तारीख को भी गए, तो वहां हजारों लोगों को इकट्ठा होने की क्या जरूरत थी? या क्यों कहा गया, अफवाह फैलाया गया कि मस्जिद की खुदाई हो रही है? क्यों उसमें अफवाह उड़ाया गया कि यहाँ पर जो आए हुए हैं लोग हैं जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं? यानी इसका सीधा मतलब है कि यह पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से एक साजिश रच ली गई थी कि अगर सर्वे करने टीम आएगी तो उनके काम में दखल अंदाजी की जाएगी और इसके बाद जो है पत्थरबाजी की जाएगी। अचानक क्यों लोग इकट्ठा थोड़े हो गए? तो इस बात की अगर जांच जो है 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है तो मुझे लगता है कि सबको इस चीज का इंतजार करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये जो कहा जा रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तो ये भारत ये कैसा देश है जहां मुसलमानों के 72 फिरके यहाँ पे सुरक्षित है? दुनिया के किसी भी देश में जो है 72 फिरके सुरक्षित नहीं है, आपस में लड़ते मिलते हैं। तो सवाल इस बात का है कि इस तरह का जो है आप अफवाह फैला करके हिंदू मुसलमानों के बीच जो है नफरत की दीवार खड़ा करके अगर अपनी राजनीति को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं तो देर सवेर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। नई बात कौन सी है इसमें? नफरत की दीवार खड़ी करके तो राजनीति चल रही है, 47 से पहले भी, 47 के बाद भी, आज 24 में भी, आगे भी चलती रहेगी। नई बात तो कोई है ही नहीं सियासतदान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि संभल धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन दूसरी ओर सियासत उतनी ही तेज देखी जा रही है, जहां एक तरफ बीजेपी पर वार कर समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी को कह रही है दंगाइयों के साथ है, पहले उनके हाथों में पत्थर थमाएंगे, फिकवाएंगे, फिर मुआवजे की मांग करेंगे। यही उनकी राजनीति है। 2 टूक में इतना ही।